कल्पना करो कि अगर पुनर्जन्म होता होगा तो क्या आप ये चाहते हो कि अभी जो आपके साथ में हैं, जिनको आप प्यार करते हो, जिन लोगों को आप पसंद करते हो, जिनको चाहते हो कि वो हमेशा आपके साथ रहें, कभी आपसे दूर ना हो, तो क्या आप ये चाहोगे कि वो अगले जन्म में भी आपके साथ रहें? बिल्कुल आप ऐसा ही चाहोगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका प्यार एंडलेस लव बन जाए, मतलब कि अनंत काल तक चलने वाला रिश्ता अगर आप बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो में 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो यकीनन आपका जो प्यार है वो एंडलेस लव में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि लव एंडलेस है, अपने आप में ही एंडलेस है, लेकिन अगर आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए, आप किसी को खोना नहीं चाहते हैं, चाहे आपकी फैमिली, मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, जो कोई भी हो, या फिर आपकी वाइफ, आपके पार्टनर, जो भी हो, सब पे ये काम करेगा, सब पे सेम तरीके से अप्लाई होता है। हो सकता है कि आप इन पॉइंट्स को ऑलरेडी कर रहे हों, इसलिए अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एंडलेस लव के लिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है लव एट एंगर। अगर आप इस काम को करते हो तो इसकी खुशी का अंदाज़ा आपको है, मतलब कि आप इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लव एट एंगर का मतलब ये होता है कि गुस्से में अगर आप प्यार करने की काबिलियत रखते हो, ऐसा आप कर सकते हो। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, दुनिया के टॉप मोस्ट मुश्किल काम में से ये काम है, क्योंकि जब आप गुस्सा होते हो तब आपकी मेंटालिटी इस तरीके से बन जाती है कि आप जो भी चाहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। एक्चुअली ये है कि आप कुछ चाह ही नहीं पाओगे, उस मोमेंट में कुछ सोच ही नहीं पाते हो। तो अगर आप जब भी गुस्सा करते हो, तो अगर आप उस गुस्से में, यानी कि उस गुस्से को शब्दों तक सीमित रखने की आदत है आपको, तो यकीनन आपका प्यार एंडलेस लव है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आगे से ऐसा करिएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको सीधे तरीके से कहूँ तो जिससे हम गुस्सा होते हैं उनके ही गोद में सर रख के सोने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका पार्टनर करता है तो और अच्छी बात है, और दोनों में से कोई नहीं करता तो स्टार्टिंग आप करिए, बदले में आपका पार्टनर भी करेगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट है आपके लिए। अब हम आपको बताते हैं एंडलेस लव से रिलेटेड दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? आई एम लाइव इन यू। ठीक है, आई एम लाइव इन यू, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपके अंदर जिंदा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर गए हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, जैसे आपने ये सुना है कि चोट उसे लगी लेकिन दर्द हमें हुआ, तो ये सब इसी के पार्ट्स हैं, इसी के इंटीग्रेशन है। ओके, तो यहाँ पे जब आप ये फील करने लगते हो कि हम आपके लिए नहीं जी रहे हैं बल्कि हम आप में ही जी रहे हैं, ये बात जब आपको समझ में आ जाती है, ऐसा आप फील करने लगते हो, तो यकीनन ये एंडलेस लव की तरफ आपको बढ़ाता है और आपका प्यार जो है कभी ना ख़त्म होने वाला अनंत की कैटेगरी में चला जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे दिखावा नहीं करना है। कई ज़्यादातर लोगों की बात अगर मैं करूँ तो वो सिर्फ दिखावा करते हैं। जैसे आपके पार्टनर को कुछ होता है तो आप सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हो कि आप अच्छे हो, आप उनकी केयर करते हो, ये सिर्फ ऊपरी तौर पे होता है। तो ये एंडलेस लव नहीं आपको बनाएगा। ठीक है, आपके प्यार को ये बिल्कुल उस कैटेगरी में नहीं लेकर जाता है। आपको एक्चुअल में फील होना चाहिए, वाकई में दर्द होना चाहिए उसके लिए। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि ये ऐसा फील करो कि आप उस इंसान के अंदर जीते हो, ना कि उसके लिए। ये बहुत ही बड़ा लेवल है जिसको अचीव करने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है आपका, लेकिन काम करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है कंटिन्यू विदाउट नीड। हालांकि ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन आप कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों काम जो भी मैंने बताए हैं ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं। ओके, तो तीसरा पॉइंट क्या है? कंटिन्यू विदाउट नीड, यानी कि बिना किसी ज़रूरत के आप अपना प्यार कंटिन्यू करने की क्षमता रखते हो, तो फिर आपका प्यार एंडलेस लव है। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो करने की कोशिश करिए। अब आपको एग्जांपल अगर हम दें तो इसका एक एग्जांपल है कि बिना किस किए या बिना अप्रोच किए, बिना फिजिकल एक्टिविटी किए, बिना सेक्स किए, बिना इन सारी चीज़ों के क्या आप साथ में रह सकते हो? क्या आप प्यार कर सकते हो? क्या आप उसको घंटों बैठ कर देख सकते हो? क्या आप उसको फील करने की कोशिश कर सकते हो? अगर ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो, आपको कंपनी अच्छी लगती है, उनके साथ में होना आपको अच्छा लगता है, उनको देखकर आपको इतनी खुशी मिलती है जिसको आप बयां नहीं कर सकते,
तो ये सब है कि आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो, आपका दिल फिर भी कर रहा है उनके साथ रहने का, फिर भी आपका दिल करता है। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो ये एंडलेस लव की तरफ आपको लेकर जाता है। जैसा कि मैंने कहा, ये आसान नहीं होगा, इसलिए इसको कमिटमेंट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना पड़ेगा जो कि बार बार टूटेगा। लेकिन आप इस पर टिके रहेंगे तो आपका प्यार एक दिन एंडलेस लव बन जाएगा और आप अनंत काल तक हमेशा साथ रहेंगे। और ये चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ, सभी पे अप्लाई होता है, ठीक है, चाहे जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसको भी आप प्यार करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुल 3 पॉइंट बताए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा, मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करूँगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पे लविंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।